गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। मैं अंकित आप लोगों का स्वागत करता हूं एक नए ब्लॉग में। और आज हम जा रहे हैं कर्तव्य पथ परेड देखने के लिए, क्योंकि आज है रिपब्लिक डे 2026 77th रिपब्लिक डे, जो कि हम आज लाइव परफॉर्मेंस परेड देखेंगे कर्तव्य पथ पर। अभी मैं हूं करोल बाग मेट्रो स्टेशन पे, और कर्तव्य पथ जाने के लिए सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है उद्योग भवन। तो चलिए चलते हैं आज। बस अब प्लेटफॉर्म पे पहुंचने वाले हैं, और ये हम प्लेटफॉर्म पे आ गए। ट्रेन आने में अभी 9 मिनट्स हैं, तब तक हम इंतज़ार करते हैं। जब तक ट्रेन आ रही है तब तक मैं आप लोगों को बता दूं कि परेड देखने के लिए टिकट कैसे बुक कर सकते हैं। आप लोग मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की वेबसाइट पर जाकर टिकट बुक कर सकते हैं। ये टिकट्स परेड के 5 दिन पहले से ही बुक किए जाते हैं। तो अभी हमारी मेट्रो आ चुकी है, तो अभी बैठते हैं मेट्रो में, और अभी जाएंगे हम पहले राजीव चौक, फिर वहाँ से करेंगे मेट्रो चेंज उद्योग भवन के लिए। कितनी भीड़ है भाई, वीडियो बनती है यार। इनको बाय बोल। कितना भीड़ है भाई, ये देखो, ये इसमें आ नहीं पा रहे हैं। फोन लेके अंदर चलाएंगे। तो फाइनली हम उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन पे पहुंच चुके हैं। अभी जस्ट मेट्रो से निकले हैं, तो अभी हम यहाँ से निकलेंगे मेट्रो स्टेशन से बाहर कर्तव्य पथ की ओर। और मैं यहाँ थोड़ा इंतज़ार करूँगा, अभी मेरे दोस्त लोग हैं जो पीछे रह गए हैं। गाइस अभी हम जाने वाले हैं चंबल। तो अभी हम जा रहे हैं चंबल जोन में। अब की बार जोन्स के नाम नदियों के नाम पर रखे गए हैं, और मेरा जो जोन है वो है चंबल। तो बस अभी हम लाइन में लगे हैं, आगे चेकिंग कराएंगे। अभी आगे वाली लाइन में लगे ही थे तो हमें रवि भैया मिल गए, उनसे हाय बोलवाया और हम लाइन में फिर से लग गए। फाइनली हमने अंदर एंट्री ले ली है, सब चेकिंग हो गई, 3-4 जगह चेकिंग से हुई थी। तो अभी हम अंदर आ चुके हैं, और ये मैं अभी जा रहा हूँ सबसे ऊपर। अब सिटिंग इधर सीट्स हैं, बैठेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया मेरा चंबल जोन में है, तो यहाँ कोई सीट देखते हैं, इस पे अपन लोग बैठेंगे। उस नारी के साथ ही गोली खाई। 1907 में मैडम भीकाजी कामा ने जर्मनी के स्टटगार्ट में भारत का पहला क्रांतिकारी झंडा फहराया, जिसकी पट्टी वंदे मातरम के अलंकार से सजी थी। आंध्र प्रदेश ने स्वदेशी क्रांति। बस कुछ ही मिनट में मोदी जी का काफिला आने वाला है। रैंक और रेजिमेंट के विवरण के साथ शहीद सैनिकों के नाम अंकित हैं। इसमें थल सेना, नौसेना, और यहाँ मोदी जी रेंज रोवर में बैठे हुए हैं, ये निकल गए मोदी जी। दिनों की यात्रा के लिए आगे बढ़े, जो भारत के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। वे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय और 4 दशकों से भी अधिक समय के अंतराल के बाद अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले दूसरे भारतीय बने। मिशन के दौरान आपने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में रहते हुए कई जटिल प्रयोग किए,
जो कि सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण, मानव शरीर, मनोविज्ञान और अंतरिक्ष में इस्तेमाल होने वाले आधुनिकतम पदार्थों पर आधारित था। अंतरिक्ष यात्रा से जुड़ी अत्यधिक चुनौतियों और खतरों के बावजूद आपने अदम्य साहस का प्रदर्शन किया और पूरे मिशन के दौरान संयम बनाए रखा। आपने अंतरिक्ष के जोखिम से भरे प्रतिकूल वातावरण में अत्यधिक शारीरिक तनाव, विकिरण दुष्प्रभाव, मांसपेशियों की क्षति सहित अन्य स्वास्थ्य संबंधी गंभीर खतरे, बदली शारीरिक अवस्थाएं और मनोवैज्ञानिक तनाव का सामना करते हुए असाधारण साहस, असीम धैर्य और प्रशंसनीय मानसिक दृढ़ता का प्रदर्शन किया। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अदम्य साहस, उत्कृष्ट शौर्य के लिए अशोक चक्र से सम्मानित किया जाता है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। अनेक स्वर एक लय, अनेक पहचान, एक भारत श्रेष्ठ भारत। जो अंत नहीं था, सिर्फ पहला अध्याय था, ऑपरेशन सिंदूर। और अब मंच की ओर अग्रसर हमारे प्रेरणापुंज वीरता पुरस्कार विजेताओं का दस्ता। सूबेदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, धर्मवीर चक्र। चौकन्नी रखे नजर हमेशा एक क्षण में करे बार, लक्ष्य साधे अचूक, विजय का लहरा दे परचम बार-बार। वाह क्या बात है। और ये देखिए आपके सामने लक्ष्य फॉर्मेशन में बताते हुए निशाना सीधे सटीक सा भारतीय। युद्ध काल तथा शोक चक्र, शांति काल में असाधारण वीरता तथा आत्म बलिदान के लिए दान किए जाने वाले वीरता सम्मान। And ladies and gentlemen, now approaching the saluting days is the European medical contingent of 4 flag bearers on 3 ceremonial vehicles. European Union military representation is led by Colonel EU member states alongside the flag of the European Union military staff, the permanent military body within the EU's institutional framework for security and defence. The left side jeep alongside the first ceremonial vehicle carries the flag of EU Naval Force Atlanta and EU Naval Force Aspides, the 2 European Union naval operations conducted under the EU Common Security and Defence Policy in the Indian Ocean and the Red Sea region. These flags represent the European जो आधुनिक युद्ध के अभिन्न अंगों को एवं उनके युद्ध में भूमिका को दर्शा रहा है। इस फॉर्मेशन में सबसे पहला दस्ता 61 कैवलरी रेजिमेंट का। रेजिमेंट ने 1918 में पहले विश्व युद्ध के दौरान हाइफा की लड़ाई में तुर्कों के खिलाफ अहम भूमिका निभाई थी। युद्ध में रेजिमेंट के योद्धाओं ने तलवारों, भालों और लांस से लैस तोपों व भारी गोलाबारी का सामना कर शत्रुओं को हराकर अपनी वीरता, शौर्य एवं अदम्य साहस का ऐसा परिचय दिया जो आज भी हम सफलित करने के कार्य में निपुण हैं। रेजिमेंट सीमावर्ती क्षेत्रों में लंबी दूरी की पेट्रोलिंग करने में अहम भूमिका निभाती है। और अब माननीय प्रधानमंत्री जी की विकसित राष्ट्र की परिकल्पना के अनुरूप नए भारत की नेटवर्क सेंट्रिक मल्टी डोमेन इंटीग्रेटेड हमारी कल्पना से लगे लॉयटर ड्रोन्स को लाल रंग से दिखाया गया है। साथ ही आप देख सकते हैं मंच के बाईं ओर से कर्नल विजय प्रताप सिंह सेना मेडल के नेतृत्व में ऑपरेशन कॉम नहीं बल्कि पूरा वेपन सिस्टम है। आप देख सकते हैं इस पर रेडार लगा है जो दुश्मन के इलाके में काफी गहराई तक झांक सकता है। साथ ही सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी दिया गया है। इस पर लॉयटर एम्यूनिशन वाले ड्रोन्स लगे हैं जिन्हें अगले भाग को लाल रंग से दिखाया गया। ये छोटी टुकड़ियां दुश्मन के इलाके में 50 किलोमीटर घुसकर उसकी बनावट, हथियार, संख्या आदि की जानकारी हासिल करने में
हमारे T-90 भीष्म और मुख्य युद्ध टैंक अर्जुन। नए भारत के ये टैंक अब केवल प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि पूरा वेपन सिस्टम है। इन पर स्वदेश निर्मित ऐसे ड्रोन लगाए गए हैं जो 10 किलोमीटर तक दुश्मन के इलाके में झांकने की काबिलियत रखते हैं। भारत में विकसित रिएक्टिव कंचन तथा एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर प्रोटेक्शन इन टैंकों को बेहतर करता है। ये टैंक लद्दाख की -35 डिग्री बर्फीली पहाड़ियों से लेकर थार के 50 डिग्री वाले रेगिस्तान में भी दौड़ सकते हैं। भीष्म पितामह की तरह अटल, अर्जुन की तरह लक्ष्य भेदी T-90 और मेन बैटल टैंक अर्जुन। अगला दस्ता BMP-2 सारथ एवं नाग मिसाइल सिस्टम का ये इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है जो बख्तरबंद और मैकेनाइज्ड दस्तों के लिए रीढ़ की हड्डी के समान है। यह दुश्मन के टैंक्स को नष्ट करने में पैदल सेना को युद्ध क्षेत्र में सुरक्षित रूप से पहुंचाने और उन्हें फायर सपोर्ट प्रदान करने में सक्षम है। आज आपके समक्ष आप देख सकते हैं 30 किलोमीटर की दूरी तक निगरानी रखने के लिए ड्रोन एवं अग्रिम भाग में लाल रंग में लॉइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम जो कि 50 किलोमीटर की दूरी सकता है से सुसज्जित BMP-2 सारथ। साथ ही आपके समक्ष नाग मिसाइल सिस्टम जो 4 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन को भेदने में सक्षम 4 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दाग सकता है। अगला दस्ता बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक का अंजाम देने वाले स्पेशल फोर्सेस का जो पैराशूट द्वारा या पैदल दुश्मन के इलाके में घुसते हैं। इनके साथ इन्फेंट्री के सैनिक अति आधुनिक हथियारों से लैस। सबसे आगे ड्राफ्ट नया युग आया, स्वदेशी निर्मित जय हिंद के शूरवीर। और ये देखिए सर्वत्र विधरा जिसने भारत को 1200 से अधिक वीरता पदकों का अंतर्भार किया है। इसी देवस एवं वीरत्व को एक सूत्र में पिरोती झांकी आधारित है स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम विषय वस्तु। नक्काशी उकेरे, पेपर मैशे के रंगीन खिलौने चमके सतरंगी, केसर के फूल है राज्य के प्राण, बसौली चित्र। आत्मनिर्भर भारत हो साकार, आपदा से सुरक्षित राष्ट्र हो। हर सपना साकार, अपने हाथ की लकीर पर अपना अधिकार। तो धरती मेरी, अंबर मेरा, स्वामित्व से गौरव मेरा, स्वामित्व से गौरव मेरा। Bengal's decisive role in India's freedom movement. Amar Shonar Bangla symbolizes love for the motherland. सपनों का सूरज धीरे धीरे आसमां की ओर बढ़ा, देश के हर घर आंगन में नया उजाला जाग उठा, प्रकाश गंगा निरंतर Into a model of self-reliant tourism. And aligned with the vision of a stronger India. जटाटवी गरजना प्रवाह पावे दस्तरे, गले में लंबे लंबे तांबुजंग तो हम आगे बढ़ चले, हुनर के सहारे अपने रास्ते खुद बना चले। तमिलनाडु Ever vigilant, guided by the motto, service and loyalty, they embody courage, sacrifice, and devotion to duty. और अब कर्तव्य पथ पर भारत तिब्बत 2024. At the front, the 3 new logos are placed atop the new Parliament building. Across the tower, slogans communicate focus spirit.
संस्थान को दिखाया गया है। जगत गुरु बन भारत रूपी वृक्ष फलित रहेगा। स्वदेशी को अपनाकर आदर्श विश्व में बन चुका है भारत, ये बताने जा रहे हैं विश्व को। सबसे बड़ी युवा वर्दीधारी संगठनों में से एक राष्ट्रीय कैडेट कोर छात्राओं की टुकड़ी का मार्चिंग दस्ता, जिसमें 148 युवा और जीवंत छात्राएं शामिल हैं। दस्ते का नेतृत्व की जगह पूर्व सैनिक लिख दें तो वह भी सही हो जाएगा। आपदा में अडिग, वीरता में अजय और राष्ट्र का IDS एवं डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स DMA रक्षा मंत्रालय की नई सेवा झांकी, जो ऑपरेशन सिंदूर संयुक्तता के माध्यम से विजय थीम को उजागर कर रही है। ये ऑपरेशन सिंदूर में तीनों सेनाओं की सामरिक समन्वय क्षमता और एकीकृत शक्ति प्रयोग को दर्शाती है। Advancing in discipline formation along Kartavya Path is the Indian Coast Guard Band. The band is led by Uttam Adhikari Papanu G. Bab, marching to the resonant and stirring tune of Sare Jahan Se Achha. The band presents a powerful display of patriotism, discipline and the proud traditions of the Indian Coast Guard, filling the entire atmosphere with national pride. Playing the tune Sound Barrier as it crosses the presidential lane. And as the wave of blue crosses the days, shift your gaze skywards towards Rashtrapati Bhavan, approaching a majestic blend of four powerhouses, the Sindoor Formation. Chakra awardees will circumnavigate the world aboard INS Bikarin, displayed atop the grove in the forward part of the cabin, while the ancient frigate INS Kondilya and Ladies and gentlemen, approaching the saluting dais now is the Indian Navy Band. कृषि और विशेष बलों के बीच सेतु का कार्य करती है। गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा लिखित श्लोक देश को दर्शाता है। मध्य भाग फूल ऑफ नेशन का प्रतीक और आखिरी भाग हमारे S-400 तथा ब्रह्मोस के प्रबल प्रहार की कहानी बयां करता है। वर्तमान और भविष्य का प्रतीक ये वाहन माननीय प्रधानमंत्री जी की परिकलन के अद्भुत सुदर्शन चक्र को ही प्रदर्शित कर रहा है। अब आपके साथ गणतंत्र दिवस परेड की शोभा बढ़ाते हुए पहली बार गर्व से आगे बढ़ते हुए लद्दाख की नुब्रा वैली के वासी डबल हम, इनका डबल हम इनको -40 डिग्री सेल्सियस और 15,000 फीट की ऊंचाई पर बड़ी सहजता से लॉजिस्टिक सप्लाई, पेट्रोलिंग और 250 किलो भार ढोने में अत्यंत सक्षम बनाता है। उन्हीं के पीछे संस्कारी पुलिस जो कि सत्ता का प्रतीक शक्ति, ये युद्ध के निकट भी ड्रोन के निर्माण, रखरखाव, मॉडिफिकेशन, रिपेयर एवं निरंतर संचालन को सक्षम बनाती है, जिससे भारतीय सेना की परिचालन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है और भविष्य के युद्धों के लिए हमारी तैयारियां और सशक्त बन रही है। आज इसके ऊपर आप देख रहे हैं भारतीय सेना के द्वारा बनाए गए एडवांस सुदर्शन धागा चक्र एवं अगला वाहन नए भारत का नवीनतम इंटीग्रेटेड ऑपरेशन सेंटर। पहलगाम में 26 निर्दोष मासूमों के साथ की गई बर्बरता के बाद शीर्ष नेतृत्व के मार्गदर्शन भारत ने दुश्मन को जो प्रहार किया उसे उसकी कई पीढ़ियां याद रखी। देश का हर नागरिक चट्टान की तरह सुरक्षा बलों के साथ डटा रहा। हमारी सेना की इतनी शक्ति है 88 घंटे में आने को आप Following him is the parade second in command, Major General commissioned into the 42 Armored Regiment in December 1991, a third generation army officer. He carries forward a proud legacy of service. He has commanded the 42 Armored Regiment. मोदी जी के दूरदर्शी विजन के अनुरूप भारतीय सेना उन्हीं संकल्पों के साथ आगे बढ़ रही है जिसके लिए सर्विलेंस ड्रोन भी लगा। आप देख सकते हैं ट्रेन व्हीकल्स मंच की तरफ बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं इन पर नागास्ट और डॉनेट नामक लॉइटर एम्यूनिशन वाले ड्रोन लगाए गए हैं जो 10 किलोमीटर तक दुश्मन पर प्रहार कर सकते हैं। और इन दोनों ATV के पीछे आप देख सकते हैं जो दूर से दुश्मन को देखने में मदद करता है। इस गाड़ी के पीछे अगर आप अपना ध्यान ले जाएं, आप देखेंगे 2 लाइट स्ट्राइक व्हीकल्स जिन पर भारत में निर्मित हथियार लगाए गए हैं। मंच की ओर बढ़ने वाले LSB पर आप देखेंगे भारत में ही निर्मित
इगला निगरानी, रेकी, दुश्मन पर हमला करने, गोला बारूद पहुंचाने और घायल सैनिकों की निकासी के लिए अत्यंत सक्षमता से कार्य करते हैं। हर तरह के इलाके में तैनाती में ये सक्षम है। विस्फोटक IED का पता लगाना और निष्क्रिय करने में इनकी प्रमुख भूमिका है। ये इन्फेंट्री दस्तों का युद्ध में सहयोग करते हैं। खड़ी चट्टानों के बीच दौड़ता है ये स्वचालित वाहन, दुश्मन की खबर लेता, हथियार लादे, निगरानी रखे, पहाड़ों में भी राज करे, बर्फीली हवाओं से ना डरे, गहरी खाइयों को पार करे, सैनिकों की ढाल बने, दुश्मन की चाल का रुख मोड़ दे। इसके बाद भारतीय थल सेना के 2 नए ऑर्गेनाइजेशन जिन्हें 21वीं सदी के हथियार ड्रोन के प्रभावशाली इस्तेमाल के लिए रेजिमेंट की मारक क्षमता को 200 किलोमीटर की रेंज प्रदान करता है, जिसे शीघ्र 1000 किलोमीटर तक बढ़ाया जा रहा है। दिव्यास बैटरी के वाहन में मैप्स नामक ऐसा सर्वेलेंस ड्रोन लगा है जो 25,000 फुट तक की ऊंचाई पर उड़ने की काबिलियत रखता है तथा दुश्मन की सटीक 10 सेकंड में 3 गोले दागने की क्षमता और दुश्मन की जवाबी कार्रवाई से बचने के लिए तुरंत अपनी पोजीशन बदलने में सक्षम है। अमोघ स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई ऐसी एडवांस रोड आर्टिलरी गन जो 48 किलोमीटर की मारक क्षमता के साथ बर्स्ट मोड में प्रति मिनट 5 राउंड दाग सकती है। सर्विलेंस देने के लिए इनमें ड्रोन्स भी लगाए मिसाइल जो खुली हुई आग के समक्ष दुश्मन पर आग झेलने को तैयार, और तो और इसको किसी भी परिचय की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा दुश्मन इस मिसाइल की मारक क्षमता का विस्तृत विवरण दे सकता है, क्योंकि उसी ने पिछले साल इसकी मारक क्षमता बल देने वाले वायु रक्षा के 2 प्रचंड हथियार, आकाश हथियार प्रणाली तथा मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल अब मंच की तरफ बढ़ते हुए आकाश स्वदेशी रूप से मिसाइल जो 150 किलोमीटर तक हवाई क्षेत्र की निगरानी करने में सक्षम है और 25 किलोमीटर तक शत्रु के विमानों तथा मानव रहित हवाई प्लेटफॉर्म को बर्बाद कर सकती है। अग्र 300 किलोमीटर की निगरानी, 70 किलोमीटर की युद्ध रेंज रखती है जो दुश्मन की अशोक चक्र शांति काल में असाधारण वीरता, साहस या राष्ट्र हित में आत्म बलिदान देने के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है, जो युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि अन्य परिस्थितियों में शौर्य प्रदर्शन करने वाले सैनिकों और नागरिकों को प्रदान किया जाता है। सम्मानित अशोक चक्र पदक आकृति गोलाकार पदक होने से बढ़े कांस्य से निर्मित, पदक का व्यास 35 मिलीमीटर का, अग्रभाग पर 24 तीलियों का अशोक चक्र अंकित। यह चक्र निरंतर गतिशीलता, कर्तव्य और धर्म का प्रतीक होता है। चक्र के चारों ओर और कोई अतिरिक्त अलंकरण नहीं होता। यह उसकी सादगी और गरिमा को दर्शाता है। रिबन गहरे रंग का, मध्य रेखाएं नारंगी, हरा रंग जीवन, साहस और आशा का प्रतीक और नारंगी धारियां त्याग, बलिदान और राष्ट्र भक्ति का द्योतक। 29014 ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, उड़ान पायलट। 29014 ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने भारतीय वायु अग्रसर होते हुए 77वें गणतंत्र दिवस की पावन पुनीत बेला में संपूर्ण देशवासियों की ओर से कृतज्ञ राष्ट्र के श्रद्धा सुमन हमारे अमर सैनिकों को अर्पित करने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी का काफिला सलामी मंच की ओर बढ़ता हुआ आज़ादी के बाद से विभिन्न संघर्षों में 26,000 से अधिक शूरवीर सैनिकों ने देश की अक्षुण्णता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। इन अमर सपूतों की याद में निर्मित राष्ट्रीय समर स्मारक को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा फरवरी 2019 में राष्ट्र को समर्पित किया गया और आप देख रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का काफिला मंच की ओर बढ़ता हुआ। दुनिया के 29 देशों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से अलंकृत ग्लोबल लीडर एक नए परिवेश में कर्तव्य पथ आज गौरवान्वित है अपने प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए। फिजाओं में घुलती अद्भुत उमंग, लहराते तिरंगों का जोश,
आगमन हो रहा है भारत के सर्वजनप्रिय प्रधानमंत्री जी का। आज हम सब चुनौतियों से सक्षमता से लड़ रहे हैं, सदा देश हित कर्म कर रहे हैं, कर्तव्य का डट कर पालन कर रहे हैं, नापाक इरादों का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। तभी तो खुले विश्व के कान, यही है श्रेष्ठ भारत की शान। दीपक से दीप जलाएंगे, जीवन में नवयुग लाए, मिशन स्वायत्त के माध्यम से आत्मनिर्भरता को। From Defence Research and Development Organization standing in the forefront of India's march towards Atmanirbharta in defence, showcasing the long-range anti-ship missile designed to meet the coastal battery requirements of the Indian Navy. It's being represented by Shri A. Prasad Gaur, the outstanding scientist and project director. With this successful development, India has joined the elite club of nations with hypersonic missile technology. It showcases cutting-edge future-ready technologies, strengthening national security and showcasing India's scientific progress to the world. The ceremonial avenue with patriotic fervor as the band plays the inspiring tune Amar Senani, evoking pride, valor and invincible spirit of the nation. Organization with impeccable drill and flawless bearing. Adorned in their distinctive golden yellow headgear, the CISF personnel shine bright like the sun as they advance past saluting decks. Ladies and gentlemen, leading the formation is the Central Reserve Police Force Brass Band, a proud ensemble of 100 highly trained batsmen commanded by Inspector Shamsher Lal. Marching अभी मोदी जी का काफ़िला आने वाला है, जो कि मोदी जी इंडिया गेट से वापस लौट रहे हैं अभी। तो अभी मोदी जी से हेलो बोलते हैं। मोदी जी जहाँ तिरंगा सिर्फ पहचान नहीं, हर नागरिक की शपथ है। फाइनली परेड ख़त्म हुई, 2-3 घंटे की परेड थी और अभी हम बाहर आ गए हैं, जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन की तरफ। देखते हैं मेट्रो में कितनी देर में अपना नंबर आएगा। और थैंक यू आज के ब्लॉग में जुड़े रहने के लिए। थैंक यू।